ठीक है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिडॉक्स। ठीक है, व्हाट इज अ रिडॉक्स। सबसे पहले तो अपन देखते हैं ये रिडॉक्स मतलब होता क्या है। तो रिडॉक्स के पहले अपने को पता करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन के तीन डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला आपका टर्म है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा टर्म होता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही दूसरा टर्म आता है आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन मतलब क्या होता है। तो रिडक्शन मतलब होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीन टर्म से अपन क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कब हो रहा है और रिडक्शन कब हो रहा है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है आपका, सबसे पहला जो अपने को भी लगने वाला है। ठीक है, जो नीचे के दो टर्म्स है वो 9th 10th में थे। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा आपका कि एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। मतलब जो मैथ्स की स्केल है क्या रहती है आपकी, यहाँ पे जीरो रहता है, इधर क्या रहता है प्लस वैल्यू, इधर क्या रहता है आपका माइनस वैल्यू। जब इधर से इधर जाएगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब रिएक्शन उल्टी आएगी मतलब प्लस से माइनस की तरफ आएगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं रिडक्शन। अब कभी रहता है आपका +7 दिया हुआ है, अब +7 का क्या हो रहा है आपका +4 हो रहा है बोलते हैं। क्या हो रहा है आपका +7 से +4 मतलब रिएक्शन किधर जा रही है बैकवर्ड आ रही है स्केल में। तो क्या हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे रिडक्शन। जरूरी नहीं है कि माइनस चार्ज ही आना चाहिए, मतलब जो आपका जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए आपका कम होना चाहिए। वो यदि आपको दिया हुआ है -2 और यहाँ पे दिया हुआ है -1 मतलब मैथ्स की स्केल कहाँ जा रही है आगे जा रही है जीरो की तरफ जा रही है। तो क्या हो जाएगा आपका -2 से -1 मतलब क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों टर्म से अपन क्या कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो मेन टर्म है वो क्या है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपने को तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता करना है, उसके बाद ही आपको रिडॉक्स में आपको आगे जाना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब क्या हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद दूसरा टर्म आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। क्या करना है आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स है। रूल नंबर 1 बोलता है कोई भी एलिमेंट यदि फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने लिखा जिंक वैसे ही अपन ने लिखा कार्बन वैसे ही अपन ने लिखा फास्फोरस। कोई भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में यदि वो किसी से कंबाइन नहीं है तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि वो अपना क्या है नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, किसी से कंबाइन नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहला तो ये भी अपने को पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है कोई भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जब किसी के साथ कंबाइन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका अपन क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी मतलब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस ये है कि वैलेंसी एक फिक्स रहेगी लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से चेंज होते रहेगा, दोनों में मेन डिफरेंस ये है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल नंबर 1 क्या करना है आपका, कोई भी एलिमेंट यदि फ्री फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा, कोई भी एलिमेंट यदि सेल्फ लिंक है मतलब जैसे मैंने लिखा P4 मैंने लिखा C2O2 मतलब कोई भी एलिमेंट यदि खुद के बीच में बॉन्ड बना हुआ है मतलब सेल्फ लिंकिंग है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका 0। दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। अब ग्रुप 1 एलिमेंट में तो क्या बोलते हैं अपन अल्कली मेटल। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है आपका +1। क्या होता है +1 ऑलवेज, ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 4th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहता है +2 रहता है। ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1, ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2।
रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इट्स चार्ज। मतलब कोई भी आयन है, यदि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, उसके ऊपर जो चार्ज बना हुआ है वही उसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इट्स चार्ज। सपोज अपन ने लिखा Cl माइनस, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। मैंने लिखा Zn+2, तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज है यहाँ पे, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका +2। तो कोई भी एलिमेंट के ऊपर जो उसका चार्ज लगा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, भले वो प्लस रहो या माइनस हो। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, आपका पॉलीएटॉमिक आयन बना लेंगे, है ना। मतलब उसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक, और उसके ऊपर चार्ज रहेगा करके उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। अब कुछ पॉलीएटॉमिक आयन फिक्स है, जैसे सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4। तो SO4 पे होल चार्ज क्या रहता है, -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, -2। ठीक है, ये अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट अपने को क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो ज्यादा इजी आपका सॉल्विंग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अपन -2 आया कैसे, तो इसको निकालने के लिए अपन देखते हैं SO4 है। अब अपने को चार्ज पता नहीं है, तो सल्फर की वैलेंसी अपने को पता है क्या रहती है, +6 रहती है। कितनी रहती है, +6। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है, -2। दोनों सेम ग्रुप से है, दोनों बिलोंग टू सेम ग्रुप, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, और सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो देता है उसमें प्लस चार्ज, जो लेता है उसमें माइनस चार्ज। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी है, +6। ऑक्सीजन की कितनी रहती है आपकी, -2। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है, तो -2 × 4। तो आंसर क्या आ रहा है, 6 - 8 = 0। तो आंसर क्या है आपका, -2। मतलब ऊपर अपन ने कोई चार्ज दिया करके =0 लिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है आपका, -2 आ रहा है। तो सल्फेट आयन पे जो चार्ज है वो क्या रहेगा आपका, -2। ऐसे अपन कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन या मॉलिक्यूल्स अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सादा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे वाटर अपन लिखते हैं। अब वाटर पे चार्ज है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो रहता है वो क्या रहता है, +1। हाइड्रोजन कितने बार है यहाँ पे, 2 टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है, 1 टाइम, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहता है, -2 का। तो आंसर क्या आ रहा है, 2 - 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है आपका, न्यूट्रल। ऐसे अपन कोई भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है जिनके चार्ज फिक्स है, जो अपने को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है, ताकि अपना कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सल्फेट आयन पे चार्ज क्या हो जाएगा आपका, -2। उसके बाद आता है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब होता है CO3, इस पे चार्ज क्या रहता है आपका, -2। अब -2 आया कैसे, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो इसका क्या हो गया, 4। ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2, 3 टाइम्स तो क्या हो गया, -6, 4 - 6, आंसर क्या आ गया, -2। ठीक है, वैसे ही बाय कार्बोनेट आयन HCO3-, तो इसमें चार्ज क्या रहेगा आपका, -1। नाइट्रेट NO3-, उस पे चार्ज कितना है आपका, -1। फॉस्फेट PO4 -3, तो फॉस्फेट पे चार्ज कितना है आपका, -3। हाइड्रोक्साइड OH-, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1। तो कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं जिनके चार्ज क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जो अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दैट इज अ रूल नंबर 6। उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 7, हैलोजेंस। मतलब इसमें अपन बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेगा, -1। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन हमेशा क्या दिखाएगा, -1, भले वो किसी के साथ भी अटैच रहे, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन, अब क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही ग्रुप का है, लेकिन क्लोरीन क्या करता है, -1 से लेके +7 तक जा सकता है। कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से लेके +7, बिकॉज उससे यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आता है तो फिर उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उनका, चेंज होगा। लेकिन फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ये आपको एमसीक्यू बन के आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी बदलता नहीं है, तो क्या है उसका आंसर, फ्लोरीन। रूल नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज
+1, क्या रहता है आपका +1। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड क्या हो जाएगा, जब वो मेटल के साथ यदि कंबाइन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका -1। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या हो जाएगा, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यदि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका नियॉन, वो क्या बन जाएगा आपका नोबल गैस, क्या बन जाएगा आपका हीलियम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसलिए जब मेटल के साथ यदि हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका -1। सपोज अपन देखते हैं जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है आपकी +1, तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका -1। तो इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 और बाकी केस में क्या करना है आपको +1 दिखाना है। अब रूल नंबर 9, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन। यदि वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अभी पेरोक्साइड मतलब होता क्या है, तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड, पेरोक्सो बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। अब आपको दो तीन पेरोक्साइड में आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। तो इस केस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -1 लेना है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, अभी सुपर ऑक्साइड क्या होता है, तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जो अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है, उसमें कौन कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं विद कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। एग्जांपल क्या क्या लेंगे इसके, KO2, RbO2 और सीजियम ऑक्साइड CSO2। तो इन केस में क्या करना है, ये सब क्या है आपके सुपर ऑक्साइड है। इन दिस केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। ठीक है, तो ये कुछ 9 रूल्स है जिसको आपको फॉलो करके क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये मेन 9 रूल है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। और कोई भी एलिमेंट यदि फ्री फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 0। यदि वो सेल्फ कंबाइंड फॉर्म में तो भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इट्स चार्ज, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम पॉलीएटॉमिक आयन, तो पॉलीएटॉमिक आयन के चार्ज क्या है, फिक्स है, वो इनका क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सल्फेट, सल्फेट पे क्या हो जाएगा आपका -2 है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, बट इन नॉर्मल केस ऑक्साइड यदि है तो क्या लेना पड़ेगा आपको -2, इन केस ऑफ पेरोक्साइड इट इज -1 एंड इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2। तो सुपर ऑक्साइड कौन कौन से आपको मेनली याद रखना है, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। ये आपको अल्कली मेटल के ओनली 3 एलिमेंट है जो क्या करते हैं सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जो आपको एस ब्लॉक में लिखा हुआ है। ठीक है, पेरोक्साइड मतलब होता है पेरोक्सो बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं पेरोक्सो बॉन्ड। उस केस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या लेना है -1। तो ये रूल्स को फॉलो करके आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। रेडॉक्स चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये यदि आपको आ जाता है तो आपको पूरा चैप्टर इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक नोट पॉइंट अपन निकालते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी से ज्यादा आ जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी से ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या याद रखना है कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर देन इट्स वैलेंसी, देन वैलेंसी इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है आपका मोर देन इट्स वैलेंसी, then valency is its oxidation number। तो ये आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, सपोज उसकी वैलेंसी 5 है और आंसर आपका आ गया 8,
तो ऑप्शन में आपको 8 भी रहेगा, लेकिन टिक किसको करना है, आपको 5 को ही टिक करना है। बिकॉज क्या हो जाएगा आपका, कि वो रूल क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर यदि उसकी वैलेंसी से ज्यादा आता है तो उसकी वैलेंसी ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज हो सकता है उसमें परऑक्सो बॉन्ड हो, क्या वो बॉन्ड उसमें परऑक्सो, इस कारण वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर पर, नॉर्मल रूल से निकालते हैं करके। ठीक है, तो इसके अपन प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको ये समझेगा अभी, यहाँ तक क्लियर है। तो इतने रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के अपन क्या देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एलिमेंट का निकलता है, कितने एलिमेंट का निकलता है, एक। ठीक है, दो एलिमेंट रहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो सेम एलिमेंट है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, पोटेशियम पर मैग्नेट। व्हाट इज द फार्मूला पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। क्या हो जाएगा आपका, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम करता है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज अपन ने एग्जांपल लिया KMnO4। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है किसका, मैग्नीज का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, मैग्नीज का। अब निकालेंगे कैसे, देखो इसका तरीका कैसा रहता है, इसके आप सॉल्व करेंगे। पोटेशियम आपका ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है आपका, +1। अभी मैंने आपको रूल में बताया, पोटेशियम एक बार है तो क्या करना पड़ेगा, * 1 प्लस जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या लेना पड़ेगा, आपको x लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या रहता है आपका, -2। ऑक्सीजन कितने टाइम है यहाँ पे, 4 टाइम, इज इक्वल टू क्या लेना है आपको, 0। ऊपर यदि चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव तो आपको क्या लेना है, इक्वल टू में वो चार्ज लेना है। यदि ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया यहाँ पे, मैग्नीज का, +7। क्लियर है सभी को। उसके बाद अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CO2। इसमें आपको किसका निकालना है, आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो x, क्योंकि कार्बन एक ही बार है तो 1 * x प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है आपका, -2, 2 टाइम में करके * 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, +4। क्लियर है सभी को। तीसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं अपन, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड में आपको किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, +1 * 2 प्लस सल्फर का निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका, -2 * 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आपका, +6। उसके बाद आता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला K2Cr2O7। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, क्रोमियम का। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्रोमियम 2 टाइम्स है, कितने बार है यहाँ पे, 2 बार। अब K का क्या रहता है, +1 * 2 करेंगे, प्लस क्रोमियम 2 टाइम्स से करके क्या लेना पड़ेगा आपको, 2x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2x। जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यदि वो 2 टाइम है तो 2x, 3 टाइम है तो 3x, प्लस ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2। ऑक्सीजन कितने बार है आपका, 7 टाइम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। तो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 12। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/2। आंसर कितना आएगा आपका, +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा प्रॉब्लम अपन देखते हैं, अमोनियम आयन NH4+। इसमें आपको निकालना है नाइट्रोजन का। अब ऊपर कौन सा चार्ज दिया आपको, प्लस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज है वो आपको क्या लेना है, इक्वल टू में लेना है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस हाइड्रोजन का क्या रहता है आपका, +1 * 4। यहाँ पे मेटल है क्या, नहीं, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल करके क्या लिया यहाँ पे, +1 यूज किया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, +1। तो x माइनस क्या हो जाएगा आपका, +4 इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू +1 - 4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -3। क्या हो जाएगा आपका, -3। अब देखो 6 नंबर अपन एग्जांपल लेते हैं, NF3।
अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, नाइट्रोजन और कौन है, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x, अपन ने अभी पढ़ा था फ्लोरीन ऑलवेज क्या दिखाता है, -1 इंटू क्या करना पड़ेगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऊपर वाले प्रॉब्लम में -3 था और नीचे वाले प्रॉब्लम में क्या बन गया, वो +3। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज उसके साथ जो एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। लेकिन इसके ऊपर अपन ने प्रॉब्लम लिया था NH4+, वहां पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, करके क्या हो गया वो माइनस। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन ग्रुप की कौन सा ग्रुप अटैच है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता जाएगा और वैलेंसी चेंज होते जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आपका H2SO5। H2SO5 इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना इधर। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपका +1, 2 टाइम से करके क्या लेना पड़ेगा इंटू 2, प्लस सल्फर का निकालना है तो x, प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा आपका -2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका +8। कितना आंसर आ गया आपका +8। लेकिन अभी अपन ने एक रूल पढ़ा था, यदि कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी से ज्यादा होता है तो उसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब सल्फर कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16 का, और ग्रुप 16 की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, +6। कितनी रहती है, +6। लेकिन आंसर कितना आ गया आपका +8। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा आपका +6। तो देखो अपना रूल लगाना पड़ेगा लास्ट वाला कि ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंसी से ज्यादा आ रहा है तो उसकी वैलेंसी ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको +6 को राइट करना पड़ेगा, +8 को नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं CrO5। यहाँ पे आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, क्रोमियम का। ठीक है, तो अपन रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा -2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर कितना आ रहा है आपका +10 आ रहा है। बट क्रोमियम क्या है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट है, और क्रोमियम की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो कितनी है आपकी +6। कितनी है क्रोमियम की वैलेंसी, +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा आपका +6 ही आपको टिक करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर देन इट्स वैलेंसी। अब इस क्रोमियम के ऑक्साइड का अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर बना कैसे और ये आंसर आ कैसे रहा है। ठीक है, तो इस CrO5 का जब अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है आपका, बटरफ्लाई के जैसे। कैसा दिखता है आपका, बटरफ्लाई के जैसे। तो ये क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक जो ऑक्सीजन है वो डबली बॉन्डेड है किससे, क्रोमियम में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है क्या वाले में, नहीं। तो इस केस में ऑक्सीजन का क्या लेना पड़ेगा आपको, -2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -2। और ये जो दो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या बन रहा है, O बॉन्ड बन रहा है। और मैंने बोला अभी O बॉन्ड मतलब क्या होता है, परऑक्सो बॉन्ड। तो जब पेरोक्साइड बनेगा तो उसका क्या लेना पड़ता है आपको, -1 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, -1। अब आप काउंट करिए तो -1 -1 -1 -1 कितने बार है, 4 बार। तो क्या हो गया -4, ऊपर क्या है -2, तो टोटल मिला के क्या हो गया आपका -6, और उधर जाके क्या बन जाएगा वो +6। ऐसे उसका आंसर आता है। तो आपको मैंने वो इजी तरीके में आपको बता दिया है कि कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी से ज्यादा आता है तो उसकी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगी। ठीक है, अब अपने को हर एक चीज का स्ट्रक्चर बनाना इतना टाइम अपने पास नहीं रहता है, तो अपन वो इजीली एक लाइन से अपन क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, आपका मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का निकालना है तो x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ है, मेटल के साथ है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, -1 लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +2। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, +2। तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं जब सॉल्व तो अच्छे से ध्यान देने का कि भाई हाइड्राइड है क्या, सुपर ऑक्साइड है क्या, पेरोक्साइड है कि क्या है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं KO2।
अब KO2 में आपको K का निकालना है। अब देख के ही समझ रहा है कि KO2 क्या बनाता है आपका, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन का क्या लेना पड़ेगा आपको, -½ तो K का क्या हो जाएगा आपका X प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है 2 टाइम इनटू क्या करना पड़ेगा आपको -½ इज इक्वल टू 0। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +1। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे जो KO2 था, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड बना है वो क्या बना है आपका सुपर ऑक्साइड बना है। और इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -½ तो ऐसे कुछ रूल्स को फॉलो करके आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स इसके अकॉर्डिंग और देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या आता है आपका, जैसे ब्रोमाइड आयन बोला, तो ब्रोमाइड आयन मतलब होता है Br-, क्या हो जाएगा आपका Br-। अब ओनली Br- है तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ब्रोमीन का। अब इसमें ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज है आपका -1, तो -1 चार्ज है। अभी अपन एक रूल पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ब्रोमाइड आयन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका -1। तो ऐसे अपन कोई भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th चैप्टर आल्सो। ठीक है। अब सपोज जैसे मैंने अभी आपको बोला Br-, तो इस केस में ऑक्सीजन का ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका -1। फिर क्लोरीन के कुछ ऑक्सो एसिड अपन ले लेते हैं ClO4-। दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं ClO3-। यहां पे आ जाएगा आपका ClO2-। और लास्ट में अपन लेते हैं ClO-। अब इसमें सब में अपने को क्या करना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो अपन क्या ले लेंगे x, ऑक्सीजन पे क्या रहता है -2 तो क्या हो जाएगा आपका -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +7। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +7। यहाँ पे ClO3- तो क्लोरीन का x, ऑक्सीजन 3 टाइम है तो क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -1। x बराबर क्या हो जाएगा आपका +5। यहाँ पे क्लोरीन का x -4 इज इक्वल टू -1 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +3। यहाँ पे क्लोरीन का x है, ऑक्सीजन का क्या रहता है -2 इज इक्वल टू -1 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +1। तो क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। क्लियर है सबको। अब वैसे दूसरा प्रॉब्लम आता है आपका PCl5। यहाँ पे फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या करना पड़ेगा आपको -1 लेना पड़ेगा। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +5। समझ रहे हैं। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम देखा था वहां पे क्लोरीन क्या कर रहा था आपका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा था, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है माइनस। क्यों, डिपेंड्स ऑन कौन सा ग्रुप अटैक है, कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है।